को अगर हम देखें तो आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और वो बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में आके हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकें। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम बिजनेस में कहीं ना कहीं अपने आप को देखें कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस में दो फॉर्मूला है। जो सबसे पहला है वो है सेल्फ यूज का। और जब आप सेल्फ यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे आप लोगों को बताते हैं और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा देता हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं एरिया मैनेजर हूँ राजस्थान में। और लगभग अगर आप देखें तो 20 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितने सारे लोग इस बिजनेस में आके एज ए कैरियर, एज ए ड्रीमर और एज ए बिल्डर इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। लेकिन वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर जोश होता है, जुनून होता है और कहीं ना कहीं हिम्मत होती है, ताकत होती है अपने आप को दिखाने की। देखिए, हर गेम में बहुत सारे लोग जाते हैं, क्रिकेट भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन क्या सारे लोग इंडिया के लेवल पे खेलना शुरू करते हैं? नहीं। एक क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन क्या सारे लोग नंबर लेके आते हैं, नौकरी करते हैं? नहीं। तो हर फील्ड में आपको फेलियर भी मिलेंगे और हर फील्ड में आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि उस फील्ड में जो चाहिए क्या वो आपके पास है। इस फील्ड में आपको चाहिए जोश जुनून, और वो जोश जुनून आपको चाहिए कम से कम 3 से 4 साल। और उसके बाद ये जो जोश जुनून आपके पास है ये आपकी टीम के पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आपकी टीम के पास तो होना चाहिए। और अगर आपके पास में भी नहीं है, टीम के पास में भी नहीं है, तो आप विश्वास मानिए आप किस चीज से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। देखिए, इस बिजनेस में जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं नए, जो कुछ और कर रहे होते हैं, इस बिजनेस में आते हैं पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा कमाने के लिए जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी है इस बिजनेस में। अगर आप देखोगे 3 रूल में से पहला रूल सेल्फ यूज का। और जब आप सेल्फ यूज करते हैं, आपका विश्वास मोदी के ऊपर आता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं विश्वास बनता है कि हम आप आगे वाले लेवल पे आते हैं। और आगे वाला लेवल है शेयरिंग का। ये बिजनेस सिर्फ इसी पॉइंट पे चलता है जिसको कहते हैं शेयरिंग। और जो लोग शेयरिंग करते हैं वो बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेके जाते हैं। जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे आज सुरेखा जी की बात कर लें, तरुण जी की बात कर लें, मनोज जी की बात कर लें, ये सारे बड़े लीडर अगर आज बड़े बने तो तभी बने जब इन्होंने शेयरिंग करना शुरू की, लोगों से बात करना शुरू की, लोगों को मोदी केयर के बारे में बताना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, अपने सपने के बारे में बताना। और इन सारी चीजों के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया तो धीरे धीरे वो कामयाबी की आगे वाली सीढ़ी चढ़ने लगी। तो इस बिजनेस में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा है, शेयरिंग करना शुरू कीजिए। और जब आप शेयरिंग करना शुरू करेंगे तो एक चीज ऑटोमेटिक होगी और वो होगा टीम बनना। आपके नीचे टीम बनना शुरू होगा। और जब टीम बनना शुरू होगी तो धीरे धीरे लोग सामान यूज करना शुरू करेंगे, सामान खरीदना शुरू करेंगे और टीम बड़ी होती जाएगी। और उस टीम में से कुछ लोग राइजिंग स्टार बनेंगे, कुछ लोग और आगे चल के बड़े लीडर्स बनना शुरू करेंगे। इस तरह से आपको पैसा आना शुरू होगा। लेकिन एक और चीज होगी, वो धीरे धीरे वो होगा आपका बिजनेस से आपका चेक बनना शुरू होगा। और जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और वो चेक होगा लगभग आपका जो शुरू का है 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है इस बिजनेस में तीसरे महीने से वो 5,000 और छठे महीने से 10, 12 हजार, 15,000 रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 9वें महीने में जाके 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं और साल के लास्ट में वो लगभग 40 से 50 हजार रुपए कमाने लगते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर जोश है, जुनून है और काबिलियत है रिजल्ट लाने की। देखिए, मैदान पे तो सब लोग जाते हैं, बल्ला सबके हाथ में होता है, बॉल सामने से पूरी फेंकता है, 6 की 6 बॉल आती है। लेकिन कोई आउट होता है, कोई डक करता है, कोई सिंगल लेता है, कोई फोर लगाता है, कोई सिक्स मारता है। ये किसकी काबिलियत है? उस बैट्समैन की जो वहां पर खड़ा हुआ है। और सो आप भी वहीं पे खड़े हैं। और अब आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट कैसे होते हैं, कैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कैसे आप बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेके जाते हैं। इस बिजनेस में आज हम बात करेंगे कैसे 5,000 रुपए के चेक को कमाया जाए, कैसे 10,000 रुपए के चेक बनाया जाए। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको शेयर करता हूं कि कैसे अगर हम देखें वर्क द प्लान इस बिजनेस में काम करता है और कैसे हम अपने बिजनेस को और बड़ा कहीं ना कहीं बना सकते हैं, एक नए मुकाम पर ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो अगर आप देखेंगे वो इस बिजनेस में आता है कि आपको दो तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। राइजिंग स्टार अगर आप देखना चाहते हैं, आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखें, एक सेलर्स आता है। आप अपने आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का महीने का सामान बेचना शुरू कर दो, बहुत आराम से आप पैसे कमा सकते हो। सपोज करो अगर आप 2 लाख रुपए का महीने का सामान बेच लेते हैं या लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, अपनी रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में या मोहल्ले में या जानने वालों को आप सामान देना शुरू कर देते हैं। और अगर आप 50,000 रुपए का मोदी केयर का सामान दे देते हैं तो लगभग 5 से 6 हजार रुपए का आपका चेक बन सकता है। दूसरा, अगर आप स्पॉन्सर करना शुरू करें, या तीसरा आप अपनी टीम में बिल्डअप करना शुरू कर दें, आपकी टीम में राइजिंग स्टार मिल जाए,
और वो धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं, और ये तीनों चीजें आपके राइजिंग स्टार के अंदर भी हो सकती है। तो राइजिंग स्टार आप अपनी टीम में बाद में बनाएंगे, लेकिन आप पहले खुद बनेंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सेलर है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेलर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। अगर आज आप मोदी केयर मुझे पिच कर रहे हैं, आप मोदी केयर के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको एंड में पूरे कन्वर्सेशन के बाद में आपको दो चीजें मुझसे चाहिए, एक मेरी ज्वाइनिंग और एक मुझसे ऑर्डर। 90% लोग ये काम नहीं करते। 90% लोग जाते हैं लोगों के पास में, बातें करेंगे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग और उनके ऑर्डर पे उतना फोर्स नहीं होता। और अगर होता है तो 90% ज्वाइनिंग पे फोर्स होता है, ऑर्डर लेने पे नहीं होता। ऑर्डर उनको लगता है कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, या 10 दिन के बाद ले लेंगे, 15 दिन के बाद ले लेंगे, 20 दिन के बाद ले लेंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कमाए, तो जब भी आप कोई मीटिंग करे, कुछ भी करे, आपको गोल, आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि आपका पहला काम है ज्वाइनिंग कराना, और दूसरा काम है उससे 2,000, 3,000, 4,000 का ऑर्डर लेके आना। और ये बिल्कुल लूडो के गेम की तरह है। हम में से बहुत सारे लोग लोगों के पास जाते हैं, कई बार लूडो खेलते समय 6 आता है, कितनी खुशी होती है। कई बार जब 5,000, 10,000 का ऑर्डर दे देता है, कितना खुश होता है हमारा मन। कई बार आप देखोगे एक भी आता है, और जब एक आता है तो लगता है कि ये तो सोच ही नहीं रहा था, ये एक कहां से आ गया, ये लेकिन चलना वो भी पड़ता है। तो आप सोच के देखिए, हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। 6 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। और नहीं तो आपको रेफरेंस लेना है उससे आगे, कि आप मुझे बताइए 2 लोग, 3 लोगों के नाम जो मोदी केयर को बिजनेस को बिल्ड कर से जो पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, अच्छे लोगों की कहीं ना कहीं कंपनी में रहना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं पढ़ रहा था, इवन कई सारे लोग मुझे कहते भी है बड़े पुराने, कि जब गोबर गिरता है ना जमीन में, अगर हम अपने आप को गोबर भी मान ले कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जब जमीन पे गिरता है तो मिट्टी लेके उठता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर एक लॉजिक है कुछ स्टार्ट करने का, आप 100% कुछ ना कुछ लेके उठोगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस बिजनेस में, वो लोगों से मिलना नहीं है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों से ऑर्डर लेना नहीं है, वो है कन्वर्जन करना। कन्वर्जन आप समझते हैं कि मैं 10 लोगों से मिलूं और 10 लोगों में से 5 लोग मुझे ऑर्डर दे दे, ये मेरी काबिलियत पे डिपेंड करता है। अगर मैं काबिल नहीं हूं तो 10 के 10 मना कर देंगे, और अगर मैं काबिल हूं तो 10 में से 10 लोग सामान ले सकते हैं, मैं आधा काबिल हूं 10 में से 5 ले सकते हैं, मैं 20% काबिल हूं तो 10 में से 2 लोग ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी स्किल है छक्का मारने की। मैं बहुत अच्छा हूँ 6 की 6 बॉल पे मार सकता हूँ। मैं बेकार हूँ तो एक पे भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत सही हूं तो 6 में से 1 पे मार दूं। तो ये सब कुछ कहाँ डिसाइड कर रहा है, ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है आपकी स्किल के ऊपर, और वो तब डिसाइड होगा जब आप पहुंचे पहचानोगे कि मुझे जब भी किसी के पास जाना है तो 3 चीज जरूर लेके उठनी है। सबसे पहले ज्वाइनिंग, दूसरा ऑर्डर, और अगर ये 2 चीजें नहीं दे रहा तो तीसरी उसको देनी है आपको रेफरेंस, 2 लोगों के, 4 लोगों के, जिससे कि गाड़ी चलती रहे। 90% लोगों के साथ में क्या होता है कि वो आगे बात ही नहीं करते, और उसके बंदे के पास में 10, 15, 20 लोगों के लिस्ट होती है, और वो लिस्ट एग्जॉस्ट होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं मोदी कैन हुआ ही नहीं मुझसे, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट को बना ही नहीं पाया। तो अगर आप देखोगे ये 3 चीजें, सेलर्स, स्पॉन्सर, बिल्डर, और अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपको उनको एडवांस चलना है, उनको आगे पकड़ के चलना है जो राइजिंग स्टार है। और उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे आपको जो बिजनेस है उसमें स्ट्रेंथ मिलनी शुरू होगी, और आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड होगा। देखिए, जब तक आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं ना, ये टफ है, बहुत टफ है बिजनेस अकेले में। लेकिन जब आपकी टीम में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग करने लगे, ये बिजनेस सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर सपोज करो मैं 1 लाख का बिजनेस करता हूं, लेकिन मेरी टीम में 10 लोग और हैं और वो भी 1-1 लाख का बिजनेस करते हैं, आप सोच के देखिए मेरा 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। और इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई होता है, और ये जो फॉर्मूला है कहीं नहीं लगता दुनिया में, ये सिर्फ लगता है बिजनेसमैन के लिए। क्यों लगता है बिजनेसमैन के लिए? क्योंकि उसी का बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। आप सोचिए देखिए, आप किसी नौकरी में हैं, क्या आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है? क्या आपका टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है? क्या आपका काम मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं। वो मल्टीप्लीकेशन का जो लॉ है, फॉर्मूला है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 लोग आपकी टीम में अच्छे आते हैं, आपका बिजनेस 4 गुना हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है पैसिव इनकम। पता है 99% लोग इस बिजनेस में आते हैं पैसिव इनकम के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि 4 साल के बाद मुझे काम ना करना पड़े और मेरा बिजनेस चलता रहे। ये तभी पॉसिबल है जब आपका काम कोई और कर रहा हो। और वो कौन होंगे? वो डाउनलाइन हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं कि जब आपने अपने सपने पूरे कर लिए, आप कुछ लोग आपकी टीम में जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं, और वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, और अपने कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनको पूरा वहां पर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हेल्प करनी है उनको एडवांस में, उनका वाई क्लियर करने में। जो आपकी टीम में लोग आ रहे हैं ना, उनका वाई क्लियर कीजिए। वाई क्यों?
इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। जब भी आप मीटिंग करें, ट्रेनिंग करें, ज्वाइनिंग करें, उनका वाई क्लियर कीजिए। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, आपको बातों बातों में मालूम होना चाहिए ये बंदा किस चीज पे इंटरेस्टेड है, ये क्या लेना चाहता है। देखिए हर बंदा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेना चाहता है, कुछ ना कुछ। आप देखिए बिना कुछ लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, हर आदमी किसी से कुछ ना कुछ लेना चाह रहा है। लेकिन इंटेलिजेंट कौन है, जो सामने वाले का वाई पकड़ ले कि ये क्या लेना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, क्यों मुझसे बात कर रहा है, क्यों मोदी केयर ज्वाइन करेगा, क्यों मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ले सकता है। और वो जब वाई पकड़ लो आप, तो आपका उस वाई को सेटिस्फाई करना, आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। तो फाइंड देयर वाई। जब भी आप किसी से मिलो, आप उनका वाई ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों ये मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है, क्यों ये मुझसे 2,000 3,000 का सामान ले सकता है। और वो वाई पता है क्या होता है, वाई होता है प्रॉब्लम। आपको सामने वाले के साथ में कोई प्रॉब्लम देखनी है। किस चीज की प्रॉब्लम, पैसे नहीं आ रहे, सपने हैं पूरे नहीं हो रहे, घर में कोई बीमार है, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, या शायद सही ना हो रहा हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना चाहता हो। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको अपना प्रोडक्ट्स फिट करना है। देखिए मैं आपको कभी कुछ दे पाऊंगा जब आपको कुछ जरूरत होगी, और वो जरूरत पहचानना सामने वाले का काम है, वो आपका काम है कि आप उसके नीड को पहचाने, उसके वाई को पहचाने कि क्यों। और अगर आपने ये पहचान लिया, तो आप मोदी के, सपोज करो मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मेरे पास, पैसा चाहिए मुझे। आप मोदी केयर की इनकम उनको फिट कर सकते हो कि मोदी केयर में आइए और दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, और उनको दिखाइए देखिए कितने लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो उनकी एक नीड में फिट होता है। दूसरा प्रोडक्ट्स, अगर उनके घर में बच्चा है और बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, खेलने में अच्छा नहीं, आप उनको स्ट्रॉन्ग स्मार्ट फिट कर सकते हो कि मेरे घर में बच्चा है, पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, आप देखिए जब से स्ट्रॉन्ग स्मार्ट लिया, एक प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया आया, जब से लेना शुरू किया अच्छे मार्क्स आने शुरू हो गए, तो आपने प्रोडक्ट्स फिट किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स फिट करना पड़ेगा। देखिए आप किसी को कुछ भी नहीं बेच सकते। मैं अगर आपके पास में आऊं और मैं आपको आज मर्सिडीज बेचने की कोशिश करूंगा, कि आप ले पाओगे, लेना चाहते हो पर पैसे नहीं, फिट नहीं बैठेगा। आपके पास पैसे हैं, पर मैं आपको मारुति की एल्टो बेचना चाहूंगा, कि आप लोगे, नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। आप ले सकते हो हैरियर, आप ले सकते हो फॉर्च्यूनर, आप एल्टो क्यों लोगे, क्यों, क्योंकि आपने मेरी नीड ही नहीं पहचानी, मेरी नीड क्या है। तो अगर आप किसी को गलत चीज रिकमेंड करोगे, वो खरीदेगा नहीं। आज आज कोई आए और मुझे बोले कि ये आप डाइक्लोरन प्लस ले लो, बुखार की दवाई ले लो, क्या मैं लूंगा, नहीं। क्यों, क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है। तो 90% लोग क्या करते हैं गलती, सामने वाले के पास जाते हैं और उसको वो देना चाहते हैं जिसको उसको जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन अगर आप मेरी जरूरत बना, तो आप कहो कि कभी अगर आपको बीमार हो जाओ या कहीं आप टूर पे जाओ, तो ये गोली आपके पास में होनी चाहिए, आपके शरीर में दर्द को दूर कर सकती है, आपके बुखार को हटा सकती है, सिर्फ 10 रुपए की है, आपको रखनी चाहिए। आप इतना ट्रेवल करते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं नीड आएगी और मैं उसको ले सकता हूँ। चांसेस आपने बना दिए, नीड मेरी बना दी, अब मैं उसको खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर फर्स्ट एंड पे आप आके कहो कि ये उसकी बुखार की दवाई है, आपको ले लो, मेरे पास में है, मैं क्यों लूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं क्या है, जो दूसरा वाला है, सो देन बेनिफिट ऑफ एडवांसिंग, आपको उनको बेनिफिट दिखाने, एडवांस बनाना है। इससे पहले कि आप प्रोडक्ट्स बेचे, आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताने, ट्रेन करना है, कोच करना है, मेंटर करना है। देखिए जो बंदा जुड़ रहा है ना आपसे, वो क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि आप उसका सपना दिखा रहे हो। क्या सपना दिखा रहे हो, कि आप मेरे साथ आ जाओ और आप और हम मिलकर दोनों पैसे कमाएं। 90% लोग इस वादे को भूल जाते हैं, और इस वादे को भूलने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और किसी और से मिलते हैं और उसको यही वादा करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ और हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। उसका क्या हुआ जो पहले वाला था, क्या हम उसको पैसा कमा रहे हैं, नहीं। हम उसको छोड़ देते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद या एक छोटा ऑर्डर लेने के बाद, जो कि गलत। हमें उसके साथ मिलकर कम से कम 3 महीने का प्लान बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100 150 ज्वाइनिंग करनी है, मैं ये कह रहा हूं कम से कम 4 लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और उन 4 5 6 लोगों के साथ में पूरे महीने काम करना है। लेकिन वो 5 लोग आपके पसंद के होने चाहिए, जिसके साथ आप करना चाहो, वो 5 लोगों के साथ आपको काम करना है। और उन 5 लोगों को आपको कम से कम 5,000 रुपए कमाने हैं। और आप अगर उन 5 लोगों को 5 5 हजार रुपए कमाने सिखा दिए, अविश्वास मानिए, आपका खुद का चेक होगा 20 से 25 हजार का। कितने का होगा, 20 से 25 हजार का। कब होगा, जब आप उन 5 लोगों को 5 5 हजार कमाना सिखाएं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, 5 हजार कैसे कमाएं, और जब आप 5 हजार कमाना 5 लोगों को सिखा देंगे, आपके 20 से 25 हजार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, क्वेश्चन से बहुत सारे, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये देखिए आदमी इंटेलिजेंट तभी बनता है जब उसके पास सवाल होते हैं, और वो सवालों का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, और वो सामने वाले को ऑब्जर्व करता है, ये क्यों है, कौन है, कहाँ से है, क्या चाहिए ना, कैसे इसको दिला सकते हैं। तो ये सारे सवाल अगर आपके पास में है, और आप ढूंढो, सपोज करो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि मुझे इस महीने 20 हजार रुपए कमाने, ड्रीम आ गया। आप पहला सवाल आता है, कैसे, कैसे कैसे कमाऊं।
और इस सवाल का आंसर ढूंढना है आपको। सिर्फ इस सवाल का, कैसे कमाऊं। अपलाइन से मिल सकते हैं, मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, क्रॉस लाइन से पूछ सकते हैं, डीपी पे जा सकते हैं। आपको क्या ढूंढना है, आप हाउ। हाउ ढूंढने के बाद आपको पता चला कि मुझे लगभग 5,000 रुपए का बिजनेस करना है, या 5 लाख का बिजनेस करना है, या 2 लाख का बिजनेस करना है। 2 लाख का क्या करना है अब आपको समझ में आ गया, व्हाट और हाउ में आपको समझ में आ गया। अब कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। आपको किसके साथ करना, हूं, अगर आप चाहो तो किसके साथ करना है, कहाँ करना है, जयपुर में करना है आपको, मेरठ करना है, लखनऊ में करना है, बॉम्बे में करना है, कर्नाटक में करना है, आपको तमिलनाडु में करना है, वेस्ट बंगाल में कहाँ करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको स्पेंड कहाँ करना है, आपको 60% टाइम लगाना है लोगों को डेवलप करने में। आपको पर्सनल शेयरिंग में, स्पॉन्सरिंग में 15% और पर्सनल टीम बिल्डिंग में 25% टाइम लगाना है। तो लगभग 100% आपको टाइम यहाँ पर लगाना है। और आप देख सकते हैं कि हर महीने अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओगे बिजनेस में, उनको ट्रेन करोगे, तो आजादी आपके लिए बहुत आसानी से मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओवर बिल्ड करना पड़ेगा। ओवर बिल्ड आप समझते हैं ना, डायरेक्टर बनने के लिए 30,000 बीवी चाहिए, पर अगर आप 30 ही करोगे, विश्वास मानिए कभी बिल्ड नहीं कर सकते। आप 30 चाहिए, आपको 40-50 का टारगेट लेना चाहिए। इस बिजनेस में हमेशा वो जीतते हैं जो ज्यादा करते हैं। सेंचुरी बनाने के लिए 100 रन चाहिए, लेकिन कभी आपने देखा कोई सेंचुरी पे आके रुका हो, अगर उसके पास मौका हो, वो उसको 200 में बदलने की कोशिश करता है। तो ओवर बिल्ड करना है आपको, ओवर बिल्ड करना है, और ओवर बिल्ड करना है। इस बिजनेस में आपको ओवर बिल्ड समझना चाहिए। टीम बन गई है 10 लोगों की, कोई नहीं, आप 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग आपको बिल्ड करने हैं। और धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाएगा। जितने लेग बढ़ाएंगे उतना बिजनेस बढ़ता जाएगा, उतना पैसा बढ़ता जाएगा, और उतनी इनकम आपको बढ़ती जाएगी। तो जितना आप विड्थ बनाएंगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और विड्थ का मतलब है आपकी फ्रंट लेग, 1, 2, 3, 4, 5। इस बिजनेस में मेरे हिसाब से आपको 6 लेग खोलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली लेग पे काम करते जाना है, धीरे धीरे उसको बिल्ड करना है। सबसे बड़ी आपकी लेग होनी चाहिए फर्स्ट लेग, और उसमें जब 1 लाख बीवी हो जाए तो थर्ड लेग स्टार्ट करनी। सेकंड लेग आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में स्टार्ट करनी। फर्स्ट में एक लेग आपकी ऑटोमेटिकली भगवान बड़ी करेगा, अपने आप बड़ा बनाता है भगवान एक लेग को। दूसरी लेग में आपको मेहनत करती पड़ती है, और तीसरी तब बिल्ड करनी है जब पहली लेग एलपीबी बन जाए। तो आपके पास अगर आपकी पहली लेग एलपीबी बन जाती है और दूसरी लेग आप धीरे धीरे बिल्ड करने लगते हैं, तो आपके पास में जो पहला चेक आएगा वो लगभग आएगा 25,000 रुपए का। सोच के देखिए, 2 लेग से आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं। और 2 लेग अगर आपकी अच्छी है, सीनियर डायरेक्टर पे आप 25,000 कमा रहे हैं। 3 लेग अगर आपकी, अब 2 लेग एलपीबी है, तो आपका चेक हो सकता है 50,000 रुपए का, और आप ईडी पे 50,000 रुपए कमा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 3 लेग बनाते हैं तो 60,000 रुपए, 70,000 रुपए लगभग आएगा। और 4 लेग कमाने पे आपको लगभग, आपको जो आ सकता है वो आपका यहां पर आएगा कम से कम 1 लाख रुपए। पर कब आएगा, जब आप अपने बिजनेस में 4 लेग 1-1 लाख बीवी की बना लेते हैं। तो जितने ज्यादा लेग बनाते जाएंगे उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस बिल्ड होता जाएगा, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जो है हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है हमारे बिजनेस में 100 पीवी। उसके बाद मैं बात करूंगा 100 पीवी से कैसे 5,000 रुपए का चेक है, क्योंकि 100 पीवी चेक के लिए बहुत जरूरी है कि चेक में कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चेक तभी बनेगा आपका 5,000 का, 10,000 का, जब आप 100 पीवी को प्रमोट करना शुरू करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला तभी बनेगा, आप किसी से 10 पीवी कराते हो, 20 पीवी कराते हो, 50 पीवी कराते हो, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कितने लोग चाहिए। 100 पीवी करना माइंडसेट, क्या है माइंडसेट। बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है 5,000 रुपए का सामान खरीदवाना। तो सबसे पहले तो माइंडसेट तैयार करना है अपने आप को। ये देखिए, इस बिजनेस में 100 पीवी करने के फायदे आप देख सकते हैं। बिजनेस में माइंडसेट आप अपना और लोगों का बदलवा सकते हैं। 100 पीवी करने से सबसे पहले आपका जो पे आउट है वो ज्यादा आएगा। दूसरा, नेक्स्ट टाइटल लेना आसान हो जाएगा। प्लस अगर 100 पीवी करते हैं तो डिलीवरी फ्री मिलती है। अगर आप देखें तो लॉयल्टी का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है 6,000 के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो रीपर्चेज प्रोग्राम में पूरा फायदा आप ले सकते हैं। 100% सेल्फ यूजर बन सकते हैं। 10 के दम में आप पूरे के पूरे टिकट ले सकते हैं। आपका जो बिजनेस है वो 10 तारीख से पहले पहले 90% बिल्ड हो जाएगा। प्लस आपका कस्टमर बेस जो होगा वो सॉलिड होगा। प्लस जो लोग होंगे वो यूजर ज्यादा होंगे। प्लस अगर आप देखें, आपको अपनी टीम में राइजिंग स्टार देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100 पीवी जब भी आप कोई बड़ा चैलेंज दोगे ना, बड़ा चैलेंज, तो आपको स्टार मिलेंगे। सोच के देखिए, अगर किसी मैच में, क्रिकेट मैच में 30 रन बनाने हो, क्या आप स्टार ढूंढ सकते हो 30 रन बनाने में? पूरी टीम 30 रन बनानी, पूरी टीम को, क्या कभी स्टार मिलेगा उसमें? नहीं। स्टार कब मिलेगा, जब आपको 200-300 रन बनाने हो और कोई बंदा आके 150-200 रन बना दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा।
और वो आपका स्टार होगा। और 2 बार 3 बार अगर उसने ये 100 का सेंचुरी या 150 स्कोर किया, तो आप विश्वास मानिए आपको वो परमानेंट आपको लीडर मिल जाएगा। तो जब आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे तो आपको राइजिंग स्टार भी धीरे धीरे मिलने लगेंगे, प्लस आपको नई ज्वाइनिंग पे प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा लॉयल कंज्यूमर बेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो 100 पीवी करने का माइंडसेट है, और ये माइंडसेट तब बनेगा जब आप इसके फायदे जानेंगे। अब जो सबसे पहला फायदा है इस बिजनेस में, अगर आप डायरेक्टर हैं 16% पे आ गए और 10 लोग 100 पीवी कर लेते हैं, तो आपका कितना हो गया? 1000 पीवी। 100 पीवी आपने किया, अब आपका कितना हो गया? 1100। आप सोच के देखिए, 11 लोगों ने या आपको छोड़ के 10 लोगों से आप डायरेक्टर मेंटेन कर सकते हैं। और वो भी कब? 10 तारीख से पहले पहले। सिर्फ 10 तारीख से पहले पहले आप डायरेक्टर मेंटेन कर लेंगे, और कितने का चेक आएगा? लगभग 4 से 5 हजार रुपए का आपका चेक आएगा। सिर्फ 10 लोगों से 100 पीवी करा के आप आराम से 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 10 लोगों से डेमो किट बनवाइए, उनका एक मैजिक कॉर्नर बनवाइए। सोशल मीडिया पे उनको बोलिए कि मोदी केयर के बारे में डालना शुरू करें, प्रोडक्ट्स के बारे में डालना शुरू करें। आज मोदी केयर की इतनी सारी वीडियो है, हर दूसरे दिन एक वीडियो डालना शुरू करें। अपनी टीमों में जो लोग हैं उनके टेस्टिमोनियल बनाइए, जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, किसी ने ग्लूकोसामाइन नहीं लिया, उसको फायदा मिला, उस बंदे का 2 मिनट का ग्लूकोसामाइन का टेस्टिमोनियल बनवाइए और अपने यूट्यूब पे डाल दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, ट्विटर पे डाल दीजिए। किसी ने मोदी केयर का पेस्ट यूज किया, उसका 1 मिनट का वीडियो बना के डाल दीजिए। और जब आप ऐसे डालने लगेंगे, तो जो नया व्यक्ति देखेगा वो पुराने, आपका देखिए, जो नया व्यक्ति आपको ऑर्डर देता है वो आज के फेसबुक के पोस्ट पे नहीं देता, वो देता है आपके पिछले 1 साल 1.5 साल के जो आपने डाला है उसके ऊपर। वो आपकी हिस्ट्री देखता है, आप क्या करते थे, कितने लोगों के रिजल्ट आए। और वो कब आएगा? जब सोशल मीडिया पे आप अपने टेस्टिमोनियल डालना शुरू करेंगे, फेसबुक को यूज करेंगे, उसमें लोगों को इन्वाइट करेंगे। इसके अलावा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स है आपके पास में, अपने आसपास के जो पड़ोसी है उनके पास में जाइए, उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दीजिए, उनको टेस्ट कराइए, पेस्ट दीजिए, साबुन दीजिए, आप डीओ दे सकते हैं, आप परफ्यूम दे सकते हैं, आप वॉच दे सकते हैं, आप कॉफी दे सकते हैं, आप हनी दे सकते हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर के, वो आप उनके पास में जाइए। पहला ऑर्डर, कोशिश कीजिए अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, तो पहला ऑर्डर 4 हजार 5 हजार का मत लीजिए, पहला ऑर्डर लीजिए 200 250 300 500 रुपए का। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बैट्समैन जाता है ना पिच पे, वो पहले 100 बनाने नहीं जाता, वो पहले 10 डबल डिजिट में अपने आप को करने जाता है। और जब एक चौका दूसरा चौका लग जाता है तो वो अपनी फॉर्म में आता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ पहला ऑर्डर छोटा लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है ये 200 300 रुपए 500 रुपए तो ले रहा है, क्या जाता है। लेकिन अगर आप किसी से 4 हजार 5 हजार ऑर्डर की बात करें, तो 5 हजार रुपए उसके पास होना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं। वो हमें लगता है वो हमें मना कर रहे हैं, नहीं, वो हमें तो कह रहे हैं कि मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली उसके पास में वो पैसा नहीं है। पर क्या कोई कभी बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है? कोई नहीं बोलेगा। ले वो क्या बोलेगा? महंगे हैं। वो क्या बोलेगा? मुझे पसंद नहीं है। पर कोई ये नहीं बोलेगा मेरे पास में पैसा नहीं है। इसके अलावा बी ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब समझते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट बनिए, किसी एक कैटेगरी को चूज कीजिए, और वो कैटेगरी स्किन केयर हो सकती है, स्किन केयर में मास्टर बनिए। किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन होना चाहिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए उस प्रॉब्लम का, और वो आप मोदी केयर के प्रोडक्ट से कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 30 40 बीमारी ढूंढिए, या 30 40 ऐसी चीजें ढूंढिए जो लोगों में एक्चुअली है, और उनका कॉम्बिनेशन बनाइए। इस चीज में क्या दे सकते हैं? किसी को अगर आप देखें एनर्जी नहीं है, उसको क्या दिया जा सकता है? किसी का स्टमक ठीक नहीं रहता, उसको क्या दिया जा सकता है? किसी को माइग्रेन रहता है, उसको क्या दिया जा सकता है? क्या सप्लीमेंट है उसके लिए? किसी की हड्डियों में दर्द रहता है, उसको क्या दिया जा सकता है? 30 40 चीजों का अगर आपके पास में सॉल्यूशन है, आप हेल्थ एक्सपर्ट बन जाते हैं। और 99% लोगों को मालूम नहीं क्या लेना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है, क्योंकि आप उस 1% में हो। और 1% के पीछे 99% लोग पीछे चलते हैं। पता है बहुत सारे लोग आपसे ऑर्डर क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं हमें कुछ मालूम नहीं होता, और हम कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं। पता है ट्रस्ट कब बनता है? जब वो बीमारी बताएं। किसी ने बोला कि हड्डियों में दर्द रहता है, और आपने कहा कैल्शियम ले लो, ये ले लो, ये तो सॉल्यूशन हुआ। आपको सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हड्डियों में दर्द क्यों होता है, क्यों हो रहा है आपको दर्द। कि एज के साथ आपके कैल्शियम कम हो जाती है, जो बीएमडी है वो हमारे यहाँ होता है, उसमें डेंसिटी की कमी आ जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 30 साल के बाद। या लेडीज में प्रॉब्लम होती है जब मिनो, वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप मंथली साइकिल आता है उसमें ब्लड निकलता है, उसकी वजह से कैल्शियम भी निकलता है, और हमारे ब्लड में कैल्शियम भी होता है। तो आपको वो स्टोरी बतानी पड़ेगी क्या है।
सो दैट कि उस बंदे का ट्रस्ट आ सके आप पे। क्या ट्रस्ट आए? कि आपको मालूम है जो बीमारी आपको उसको मालूम है, वो सही आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है। 90% लोगों को मालूम ही नहीं होता और वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देते हैं, और सामने वाले को वो लगता भी नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं। प्रोडक्ट्स भी तभी काम करते हैं जब सामने वाले को देने वाले पे विश्वास हो। आज सपोज करो कोई व्यक्ति मुझे रास्ते में चलता हुआ सोना दे जाए और मैं पैसे भी दे दूं, पर क्या मुझे विश्वास होगा ये सोना है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं। उसने दिया एक्चुअली, मुझे रियल गोल्ड दिया है, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं कि इसने दिया होगा। मुझे लग रहा होगा उसने ठग लिया मुझे, तो मैं डाउट में रहूंगा, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा सेलिंग क्या है? सेलिंग है काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब कौन सेलिंग, किसको सेलिंग करनी है? काउंसलिंग अगर आप देखो कौन है जिसको सेलिंग करनी है, आपको देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ चैलेंजेस है। प्रोडक्ट्स अपने आप लेके मत जाइए। जब भी आप किसी के घर में जाओ 5 मिनट ऑब्जर्व करो क्या चीज कहाँ पे गलत है, और उसको सही करो। अपना प्रोडक्ट्स वहां पे फिट करो। आपका देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको सेल करना आता होगा, बस आपको अपना कन्वर्जन अच्छा करना है। कन्वर्जन अच्छा, पहले 10 में से 1 ऑर्डर सामान लेता था, एक व्यक्ति सामान लेता था, आप 10 में से 4 लेते हैं। आप सोचिए आपका बिजनेस 4 गुना हो गया। मिल अभी भी 10 से ही रहे, लेकिन अब आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। और ये कन्वर्जन कब बढ़ेगा? जब आपकी पिच अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। और प्रेजेंटेशन कब अच्छी होगी? जब आपको सामने वाले की जरूरत मालूम होगी। इसके अलावा अगर आप देखें कौन में चेक एंड एग्जामिन करिए वहां पे कि क्या है। और वो एग्जामिन तब होगा जब आप देखेंगे सामने वाले को, सुनेंगे क्या चल रहा है, और ऑब्जर्व करेंगे, प्लस ऑफर करेंगे अपने ईयर्स को ट्रस्ट पैदा करने में। और ये कब आता है? जब आप सुनते जाते हैं। पहले सामने वाले को मौका दीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोलने का, और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन दीजिए। नहीं तो होता है क्या, हम जाते हैं, जाति शुरू हो जाता है और चैलेंज आने लगता है। फिर अंडरस्टैंड कीजिए उसकी नीड क्या है, चैलेंजेस क्या है, और उसके बाद नेविगेट कीजिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर, और आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा 10 में से 10 लोग सामान ले लेंगे, पर नहीं, 10 में से अगर पहले 2 लोग लेते थे, अब 5 लेंगे। कब लेंगे? जब आप अपने आप को थोड़ा बेटर तरीके से पिच करें। जल्दी मत कीजिए। जब भी किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आए हैं किसी के पास जाएं, तो आधा घंटा जरूर लगाइए, जिसमें से 15 मिनट उसको सुनने में लगाइए, उसकी प्रॉब्लम को जानने में लगाइए, और 15 मिनट लगाइए अपने ऑफर को देने में, अपनी नेविगेट करने में, उसकी हेल्प करने में। 100 पीवी को बिल्ड करने से अगर आप देखें कोर टीम आपकी बनेगी। 100 पीवी का ग्रुप बनाइए, 100 पीवी का रिकग्निशन डालिए, 100 पीवी के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराइए। 100 पीवी के बारे में एक एक पूरी आप किट बना सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होम केयर के ले सकते हैं, पर्सनल केयर के ले सकते हैं, या स्किन के ले सकते हैं, या अर्बन कलर के ले सकते हैं, या वेल के ले सकते हैं। पूरी लिस्ट बनाइए किस किस को क्या क्या दिया जा सकता है, और उसको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज कीजिए। देखिए 90% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं एप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि शुरू में पैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी की पीठ थपथपा दो, वेल डन अमित, बहुत अच्छा किया, आप इस महीने डायरेक्टर बन गए, मजा आ गया। ये क्या है? ये अप्रिसिएशन है। आप देखो क्लास में आपका टीचर अगर आपको अप्रिशिएट करता था, अच्छा लगता था बुरा लगता था? अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा, पर क्या कर रहा है, बिना पैसे दिए बिना खर्चा किए भी वो आपकी इज्जत कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करता था आपके गुड वर्क के लिए। और यही हमें करना है। और छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर हम करते रहेंगे तो होता रहेगा। डुप्लीकेट कीजिए, प्रमोट कीजिए। देखिए फास्ट एंड जाना कितना अच्छा है 100 पीवी से। अपने 100 पीवी और 2 लोगों के 100 पीवी कराएंगे तो कितने पीवी हो जाएंगे? 300। आप क्या बन जाओगे? फास्ट एंड। क्या मिलेगा? ₹750 का प्रोडक्ट आपको अलग से मिलेगा। अपनी टीम में जितने भी लोग आए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपको 100, 150, 200 ज्वाइनिंग करानी, पर जो भी कराओ वर्थ कराओ। वर्थ मतलब वैल्यू हो उसकी। आपने 2 ज्वाइनिंग कराई लेकिन काम की कराई, दोनों ने 100 पीवी किया। मैंने 10 ज्वाइनिंग कराई लेकिन एक ने पीवी नहीं किया, सोच के देखिए मेरे काम की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। 2 कराओ लेकिन ऐसी कराओ कि आपको प्राउड फील हो। इसके अलावा डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? आप सोच के देखिए, 100 पीवी आप खुद करते हैं, 10-12 लोग आपकी टीम के करते हैं, तो लगभग 1200-1300 पीवी आप खुद कर लेते हैं। जरूरत नहीं। एलपीवी के लिए कितने लोग चाहिए? 36 लोग चाहिए एलपीवी के लिए। 10-10 करने वाले 36 लोग हो जाएंगे और आप वहां पर अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं 4 लाख, अगर आप देखेंगे 3600 पीवी की हो रही है। 36 लोग इसमें, 36 लोग यहाँ पर, 36 लोग यहाँ पर, आपका चेक बनेगा लगभग 82,000 रुपए। 82,000 रुपीज का चेक बनेगा आपका। और 1 लाख रुपए का भी आराम से बन सकता है अगर आप चाहें। ये बहुत आसान है और किया जा सकता है। देखिए ये सब कुछ डुएबल है, सबसे बड़ी बात है डुएबल है। और डुएबल का मतलब है अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। और अगर आप करोगे, अविश्वास मानिए, कर इसलिए सकते हो क्योंकि 4 साल काम करना है। मैं जिंदगी में देखा है 90% लोग 30 साल से 60 साल तक नौकरी करते हैं। आप सोचो क्या कमाओगे? अगर आप एवरेज 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, एवरेज
साल के हो गए 2.5 लाख रुपए। 30 सालों में आपने कमाए 70-75 लाख रुपए। लेकिन अगर आप मोदी केयर में 4 साल के बाद 1 लाख रुपए पर आते हैं, 1 लाख रुपए महीने पे 4 साल लगाने के बाद, और 30 साल के हैं, 35 साल के हो जाते हैं, 25 साल काम करते हैं, आप कमाते हैं 12 लाख रुपए 1 साल के। 25 साल आप काम करेंगे, लगभग 3 करोड़ रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 3 करोड़ रुपए। और वो 1 लाख रुपए कह रहा हूं, ये 1 लाख 10 लाख भी हो सकता है। 3 करोड़ नहीं, 30 करोड़ होगा। आप सोच के देखिए, 30 करोड़ रुपए क्या पूरा नहीं हो सकता? पर कब पूरा होगा? जब आप फील्ड पे उतरेंगे। देखिए, कोई भी लड़ाई घर बैठ के नहीं जीती जा सकती, वो लड़ाई आपकी जीती जाएगी जब आप मैदान में उतरेंगे। और मैदान में अगर उतरते हैं तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि टैब पे कि कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है। और मैं आईपैड से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे आप अपना स्ट्रक्चर बना के आप 5,000 10,000 और कमा सकते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाया, और थोड़ा यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कर सकते हैं। पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी 300 की लिमिट पूरी हो रखी है, तो मुझे इसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है, और इसी वजह से मैं इसमें आ नहीं पा रहा हूँ अभी। 1 मिनट लगेगा, मैं उनको वो कर लेता हूँ, को होस्ट बना लेता हूँ। तो देखिए, करना क्या है अगर आप देखेंगे, तो इसमें बहुत आसान है। पर जब आप अकेले होते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और जब आप अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं और आसान होता जाएगा। लेकिन शुरू में मेहनत आपकी थोड़ी ज्यादा होगी। और उसको करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले अगर आप देखोगे, आप हो, और आप अपने, कम से कम आपको अपना ज्यादा बिजनेस करना है, आपको अपनी मेहनत ज्यादा होगी। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो मेहनत आपको ज्यादा करनी, लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा? आपकी टीम ज्यादा मेहनत करेगी। सुनील सांकला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे अगर आप देखें, 1 मिनट लगेगा सुनील। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना शुरू करें। अच्छा, बहुत सारे लोग आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से रेट करना है। वाह, वेरी गुड। मुझे एनोटेशन एक बार बंद करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि ये बिजनेस पहले अपने आप स्टार्ट करने का और बाद में टीम से कराने का। तो पहले आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मैं पिछले महीने अगर आप देखो, मैं एक लीडर से मिला। उस लीडर ने एक व्यक्ति को प्लान बताया, ऑफिस में आके मुझसे मिलाया, और मैंने बोला कि अगर आप 2 लाख रुपए का सामान निकाल देंगे
तो आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपए आ जाएगा। अब विश्वास मानिए, उस व्यक्ति ने विद इन 15 डेज में 2 लाख रुपए का सामान मार्केट में निकाला, और वो व्यक्ति फास्ट स्टार डायरेक्टर गया और उनका चेक बना लगभग 17 से 18 हजार रुपए। अब सोच के देखिए, पहले महीने 20 हजार का चेक आ सकता है। क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए का सामान अगर मैं अपने नंबर से निकालता हूं, आप समझिए, लगभग 90 हजार बीवी, और 90 हजार बीवी का 16%, तो आप सोच के देखिए, 15 14 15 हजार रुपए तो मुझे परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, प्लस 6 से 7 हजार रुपए मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्टर बोनस मिलेगा, और मेरा चेक होगा 20 से 21 हजार रुपए। कब? जब 90,000 बीवी करूंगा, जब 2 से 2.5 लाख रुपए का। यही टर्न देखिए, बिजनेस में टर्नओवर होता है, और ये सामान सेलिंग नहीं करना है। सेलिंग नहीं कहते इसको, शेयरिंग कहते हैं। सामान बेचना नहीं है, शेयर करना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को शेयर करना है। देखिए, अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है और अच्छा खेलता है, आप लोगों को बताओगे नहीं बताओगे? आप एक अच्छी कार लाए हो, आप लोगों को बताओगे नहीं बताओगे? तो क्या कर रहे हो? आप शेयरिंग कर रहे हो। आपके पास कोई ड्रीम है, कुछ खजाना मिल गया, आप लोगों को बताओगे नहीं बताओगे? इसको कहते हैं शेयरिंग। और शेयरिंग ही क्या है? सेलिंग है। और सेलिंग ही क्या है? अर्निंग है। तो अगर आप 5 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, तो लगभग 20 25 हजार का सामान खुद निकालिए, और 25 से 30 हजार रुपए का सामान अपनी टीम में निकलवाना शुरू कीजिए। तो जितना काम आपकी टीम कर रही है, उतना आप करना चाहिए, क्योंकि तभी आप रोल मॉडल बनते हैं, तभी आपकी टीम आपके जैसा काम करना शुरू करेगी। मैं अगर 2 हजार का सामान लेता हूं, और तो मेरी टीम भी दो ही लेगी, मैं 5 हजार का लूंगा, मेरी टीम भी 5 का लेगी। आपने वो कहावत सुनी होगी, मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू। मंकी वही करता है जो देखता है। हमारी टीम भी वही करेगी जो देखेगी। मेरे फादर जो करते थे, मैं भी कोशिश करता हूँ उनको डुप्लीकेट करने की, उनको रेप्लीकेट करने की, उनके हिसाब से चलने की, उनके जैसा बनने की। और इसी तरह से आप 5 हजार 10 हजार रुपए कमा सकते हो, 4 लेगों से। अपना अपना 25 से 30 हजार रुपए का सामान अगर आप करोगे, 15 से 16 हजार बीवी, यानी कि 300 पीवी आपके खुद के। 300 पीवी खुद के। और आपकी टीम में 8 से 10 लोग हो जो 100 पीवी करें, या लगभग 1000 पीवी करें, और आप 1400 1500 पीवी करें, आपका खुद का चेक होगा 5 हजार रुपए का। 10 हजार के लिए अगर आप अपना यही काम करें, और एक टीम में यही बंदा हो जो आपको डुप्लीकेट करे, आपका चेक होगा 10 हजार रुपए। और आपके पास नहीं है वो बंदा जो इस तरह से डुप्लीकेट करे, अपने 300 और 10 लोगों से 100 पीवी करा सके, तो आपको ये जो नंबर ये डबल करना पड़ेगा। आपको अपने 300 की बजाय कितने पीवी करने पड़ेंगे? 600। 50 60 हजार रुपए का सामान निकालना पड़ेगा। और टीम में करने वाले 100 100 पीवी वाले लगभग 15 से 20 लोग। देखिए, इस बिजनेस में टेस्ट आपका नहीं है, आपकी मेहनत का भी नहीं है। इस बिजनेस में टेस्ट है आपके इन्फ्लुएंस का, कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बिजनेस ही ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस है। लीडरशिप आप समझते हैं क्या है? ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब वो आपकी बात मानते हैं। आपने मुझे बोला मोदी केयर ज्वाइन कर ले, और मैंने नहीं किया, क्या मैं आपके इन्फ्लुएंस में था? नहीं। आपने बोला, मैंने कर लिया, मैं आपका इन्फ्लुएंस में हूं मैं। और इन्फ्लुएंस आप समझते हैं क्या है? आप जितने भी आप यूट्यूब पे देखोगे, आज वीडियो बनते हैं, यूट्यूब पे रील बनती है, ये क्या बना रही है? फॉलोअर बना रहे हैं। और फॉलोअर किसके बनते हैं? लीडर के। और लीडर क्या करता है? उनको इन्फ्लुएंस करता है। आज आप देखिए, अमिताभ बच्चन लीडर है, मैं मानता हूं लीडर है, क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ये खरीद लो। नरेंद्र मोदी जी क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? बीजेपी को वोट दो। ये लीडर है, करेंगे, उनका काम है करना। राहुल गांधी जी क्या करते हैं? लीडर है, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कांग्रेस को वोट दो। अरविंद केजरीवाल जी लीडर है, क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप आपको वोट दो। इस बिजनेस में आपको कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, कि आप जो बता रहे हो वो ठीक बता रहे हो। और लोग अगर आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे, और आप सही से उनको रेस्पॉन्स करोगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और इस बिजनेस में 5 हजार 10 हजार 15 हजार 20 हजार 50 हजार की कोई बात ही नहीं है। इस बिजनेस में आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख, देखिए, अगर सुरेखा जी कर सकती है, आप भी कर सकते। मैटर क्या है? टाइम का है। उनको 20 साल हो गए, आपको भी हो जाएंगे। आज से 20 साल के बाद आपको भी 20 साल हो जाएंगे, कि आप भी 1 करोड़ कमा सकते हो, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। पर उसके लिए इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू में सारे लोग नहीं मानेंगे, धीरे धीरे मानना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनती है, और आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं। लोग जो बोलेंगे वो मानेंगे आपकी बात। तो ये हार्ड वर्क है ही नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। और स्मार्ट वर्क आता है यहाँ से, जब आप यहाँ से सोचना शुरू करेंगे कि मुझे डायरेक्टर कैसे बनना है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, किसके पास जाऊं, क्या सामान दे सकता हूँ, कैसे 100 पीवी का ऑर्डर ले सकता हूँ, कैसे ज्वाइनिंग ले सकता हूँ, कैसे 2 कॉन्टेक्ट ले सकता हूँ, कैसे डेली के मैं 2 घंटे सुबह लगा के 2 घंटे शाम को लगा के मोदी कैसे 5 हजार 10 हजार रुपए कमा सकता हूँ। आपको आइडिया आने लगेगा, और आप बिजनेस में आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये बिजनेस बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है? आपको यहीं पे धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, जोश जुनून के साथ, और आप देखेंगे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के मीटिंग को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और अगली बार मिलेंगे। जो टेक्निकल ग्लिचेस थे उसको मैं दूर करूंगा, क्योंकि मुझे इसको जूम को बंद करके अपनी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, और वहां पे अकाउंट में जाके वो इन्वेस्टमेंट बंद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग
पैड पे देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे कितना कितना हम काम करेंगे, कहाँ पर काम करेंगे। तो जल्दी हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद हम वापस मिलेंगे और उस पर बात करेंगे कैसे 25,000, 30,000, 50,000 का कैसे डायरेक्टर बोनस काउंट होता है, कैसे एलपीबी पैसा काउंट कराती है, कितना बिजनेस करने पे कितना पैसा मिलता है। तो कैलकुलेशन से समझेंगे। मैंने अभी आपको ओवरऑल दिया, और फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 15 तारीख है रिपर्चेज की लास्ट डेट, 25 तारीख है आपकी लॉयल्टी की। और जिन लोगों को श्रीलंका जाना है, विश्वास मानिए ये सेकंड लास्ट मंथ है। आप नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ अलविदा अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को चुनने के लिए। गुड मॉर्निंग।